राजधानी लखनऊ के बाबू त्रिलोकी सिंह इंटर कॉलेज काकोरी के प्रधानाचार्य राजकुमार सिंह ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत करते हुए बताया कि हमारे स्कूल में कई प्रकार के विषय का अध्ययन हमारे टीचर्स के द्वारा कराया जाता है, जिसमें शासन द्वारा 8वीं तक के छात्राओं को निःशुल्क कॉपी, किताबें व यूनिफॉर्म प्रदान की जाती है। वह सरकार के माध्यम से चलाए गए मिड डे मील में एजेंसियों के माध्यम से अच्छा भोजन प्राप्त हो रहा है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को लेकर विशेष ध्यान दिया जाता है और एनसीसी व स्काउट गाइड की भी क्लास होती है। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ आज हम लोग आए हैं बाबू त्रिलोकी नाथ इंटर कॉलेज में। हमारे बीच मौजूद हैं प्रधानाचार्य। सर, आपका नाम? डॉक्टर राजकुमार सिंह। जैसे कि सर, आप इस विद्यालय में कितना समय हो गया आपको प्रधानाचार्य के पद पे? प्रधानाचार्य का पद जो होता है विद्यालय में बहुत अहम होता है, तो आपको काफ़ी सारी भूमिकाओं का सामना करना पड़ा होगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, तो इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। इस विद्यालय में हमारी नियुक्ति 2002 में चयन बोर्ड से इंग्लिश लेक्चरर के पद पर हुई थी। उसके बाद 2017 में हम प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब चूंकि विद्यालय प्रधानाचार्य की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है विद्यालय में, जिस प्रकार से परिवार में एक अभिभावक की होती है, क्योंकि प्रधानाचार्य के माध्यम से ही सरकार, मैनेजमेंट और सोसाइटी छात्रों की, शिक्षकों की सारी कार्य योजनाएँ एग्जीक्यूट होती हैं। तो प्रधानाचार्य जाहिर सी बात है एक महत्वपूर्ण कड़ी है इसके बीच में, और विद्यालय कितना अच्छा रन कर रहा है ये प्रधानाचार्य की काबिलियत के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। जैसा कि सर, आपके विद्यालय में कितने शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और छात्रों की कितनी संख्या है? यह विद्यालय कक्षा 6 से कक्षा 12 तक एडेड है और यहाँ पर इस समय 16 शिक्षक रेगुलर में कार्य कर रहे हैं और 4 शिक्षक व्यावसायिक शिक्षा में हैं, जो कि रेगुलर नहीं है, उन्हें मानदेय मिलता है, और 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं और 3 बाबू इस समय कार्यरत हैं हमारे विद्यालय में। आपके विद्यालय में कौन कौन से वर्ग हैं और कौन कौन से वर्ग में कौन कौन से विषय का अध्ययन होता है? कक्षा 6 से कक्षा 10 तक तो सब वही है। कक्षा 11 और 12 में हमारे वहाँ आर्ट साइड है, विज्ञान वर्ग है, व्यावसायिक शिक्षा भी है। व्यावसायिक शिक्षा में हमारे वहाँ फल एवं खाद्य संरक्षण है और हिंदी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड है। और विज्ञान वर्ग में हमारे वहाँ बायोलॉजी की मान्यता है और गणित वर्ग की मान्यता है। जैसा कि सरकार द्वारा मिड डे मील जो चलाई जा रही है और निःशुल्क पुस्तक वितरण कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है, तो क्या आपके विद्यालय में भी छात्रों को उसका लाभ प्राप्त होता है? जी, निश्चित ही हमारे वहाँ उसका लाभ मिल रहा है और ये योजना सरकार की बहुत ही अच्छी गरीब छात्रों के लिए है। हमारे है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का भोजन आता है। उसमें खीर भी बच्चों को मिलती है, दाल भी मिलती है, राजमा भी मिलता है और बच्चों को फल भी मिलता है रेगुलर बेसिस पर। तो बच्चों का इससे शारीरिक विकास हो रहा है और दूसरी तरफ जो उन्हें किताबें उपलब्ध होती हैं उससे बच्चों को के ऊपर बर्डन नहीं पड़ता है और उनकी पढ़ाई आसान होती है। अभी सरकार की योजना थी कि उच्चतर कक्षाओं में भी ये दिया जाएगा। अगर इस प्रकार का कुछ ऐसा हो जाता है तो निश्चय ही जो गरीब वर्ग के छात्र हैं, जिनकी संख्या हम लोगों के विद्यालयों में बहुत अधिक है, तो उनको विशेष फायदा होने वाला है। जैसा कि सर, आपके विद्यालय में अन्य भी कोई जैसे स्पोर्ट को लेकर या एनसीसी या कोई और भी जो बच्चों को फिजिकल एजुकेशन की क्लास मिलती है, तो क्या आपके इधर भी दी जाती है? जी, ये विद्यालय हमारा थोड़ा सा शहर से हट करके है, ग्रामीण क्षेत्र तो नहीं कहेंगे, नगर पंचायत है। तो और हमारे विद्यालय में
22 से 25 किलोमीटर के छात्र यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आते हैं। उधर रहीमाबाद ले लीजिए, उधर आगरा एक्सप्रेस वे ले लीजिए, तो इधर ये साइड में ये मंदिर कौन सा है, ये अरे ये क्षेत्र का इधर आलमबाग क्षेत्र से भी बच्चे आते हैं। तो बहुत दूर दूर के क्षेत्र के बच्चे यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन के लिए आते हैं। और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि विज्ञान, गणित, कंप्यूटर की भी शिक्षा हमारे वहाँ है, कंप्यूटर की लैब है अच्छी खासी। और हमारे वहाँ ये आप समझ लीजिए शहर के विद्यालयों से काफ़ी गुना ज़्यादा हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में प्रतिभाग करते हैं। हर साल कम से कम 7-8 विधाओं में हमारे बच्चे इस स्टेट लेवल पर खेलने के लिए जाते हैं। अभी पिछले साल हमारा बच्चा एक वुशु में ऑल इंडिया में खेल करके आया है। तो इस क्षेत्र का बच्चा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो साइंस हो। पिछली बार हमारा बच्चा गणेश कुमार साइंस में मंडलीय प्रतियोगिता में आगे साइंस में बढ़ करके गया था। कला उत्सव प्रतियोगिता में हमारे बच्चे स्टेट लेवल पर प्रतिभाग कर रहे हैं। अभी मंडल स्तर पर हमारे 2 छात्र चयनित हुए हैं कला उत्सव में। बाबू त्रिलोकी सिंह इंटर कॉलेज से 2 छात्र उसमें गए हुए हैं स्टेट लेवल पर। बहुत कम कॉलेजों से 2 छात्र जा पाए हैं। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। अभी आपको हम बताऊं, पिछले वर्ष जो चिड़ियाघर था,